नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DL स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम साइंस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी कांस्टेबल और उसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए साइंस जीके के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के साइंस जीके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन है लाइनक, बैटिंग व बेस्ट, जेनर या वॉक्समैन। तो इंसुलिन की खोज आपका बैटिंग व बेस्ट ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंसुलिन होता क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका उपयोग हम जब मधुमेह की बीमारी अर्थात जिसको शुगर हो जाता है तो जब शुगर हो जाने पर क्या किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे क्या होता है, शुगर कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या क्या है। बताना है कि मानव के हृदय में कक्ष कितने होते हैं। ऑप्शन है 4, 2, 3 या 5। तो मानव के हृदय में कक्ष संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। बताना है कि जो लार होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा। तो जो लार होता है यह आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट दिया गया है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है या एक समान रहता है। तो जब आदमी दौड़ लगाता है तो क्या होता है, रक्त का प्रवाह की दर तेज हो जाती है जिससे क्या होता है, रक्त का चाप बढ़ जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए रक्तचाप कितना होता है तो 120/80 mmHg ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है। और ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या होता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, रक्तचाप को मापने का यंत्र होता है। इसके अलावा आपके एग्जाम पूछा जाता है कि जब आदमी सो रहा होता है उसका रक्तचाप क्या होता है। तो जब आदमी सो रहा होता है उस समय क्या होता है, रक्तचाप उसका घट जाता है। लेकिन पूछा क्या है, दौड़ लगाते समय क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। बताना है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य। तो हीमोग्लोबिन यानी जिसे हम एचबी कहते हैं ये क्या होता है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका, ये होता है आरबीसी का पूरा नाम। और आरबीसी का जीवन काल की बात की जाए तो 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इसको भी याद रखिएगा। अब यदि पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कभी क्या होता है 2 से 4 दिन दिया रहता है या 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन होता है। इसका एवरेज की बात की जाए तो 2 से 4 दिन ही होता है। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है। लेकिन ये पूछा है कि हीमोग्लोबिन इसका महत्वपूर्ण घटक है तो आरबीसी का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में गर्भकाल कितने दिन का होता है। ऑप्शन है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 9 महीने। तो मनुष्य में गर्भकाल की बात की जाए तो यह होता है आपका टोटल 9 महीने का। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका, मंथ में हुआ, महीने में हुआ। यदि दिन में पूछा जाए तो दिन में लगभग आपका बात की जाए, लगभग की बात है 280 दिन का होता है, 280 दिन का। यदि सप्ताह में बात की जाए तो लगभग आपका 40 सप्ताह का होता है। कितना होता है, 40 सप्ताह का होता है। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 280 दिन का लगभग में है। और सप्ताह में पूछा जाता है 40 सप्ताह का, और महीने में पूछा जाता है 9 महीने का। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंसुलिन है एक प्रकार का। तो जैसे बताया था हम शुरू में कि इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह मधुमेह के रोगियों को दिया जाता है, यानी कि जिसको शुगर होता है उनको क्या जाता है, यह इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है। बताना है कि कार्निया किसका भाग है। ऑप्शन है कान, नाक, वृक्क या आंख।
तो कार्निया क्या है, आँख का भाग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आँख। नेक्स्ट है इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, बताना। जो इंसुलिन है जिसका उपयोग हम मधुमेह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है, तो वो किसके द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या पेनक्रियाज। तो इंसुलिन आपका पेनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेनक्रियाज। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है, बताना है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी का नाम क्या है। ऑप्शन है कलाई, अंगुली, जबड़ा या पाँव। तो जबड़े की जो हड्डी होती है, जो पेशी होती है, क्या होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबड़ा। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव त्वचा का रंग बनता है, बताना है जो मानव का त्वचा का रंग होता है किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, सेल या मेलानिन। जो मानव त्वचा का रंग होता है वह आपका मेलानिन के कारण बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेलानिन। जिससे कुछ लोग क्या होते हैं बहुत सांवले होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बहुत गोरे होते हैं, और बहुत लोग क्या होते हैं कुछ काले होते हैं। तो जो अधिक सांवले होते हैं क्या होता है उसमें मेलानिन की मात्रा क्या होती है, जो बहुत सांवले जो गोरे होते हैं उसमें क्या होते हैं मेलानिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। और जो काले होते हैं उसमें क्या होती है, मेलानिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो आपके एग्जाम पूछा जाता है कि मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा बनता है, तो मेलानिन के कारण बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। ऑप्शन है 1350, 1230, 1100 या 1500। तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 से 1400 ग्राम के बीच, 1450 ग्राम के बीच होता है। और आपके ऑप्शन में दिया गया है 1350, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी क्या होता है एग्जाम में 1400 भी देता है और 1450 भी दे सकता है। जो आपके ऑप्शन में रहेगा 1350 से 1450 के बीच, उसे आपको टिक कर देना है। यह क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है आरआरबी के एग्जाम में। नेक्स्ट दिया गया है कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताना है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है परासरण, विसरण, डायलिसिस या सक्रिय परिवहन। तो कृत्रिम गुर्दा है आपका डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, जब किसी का गुर्दा यानी कि किडनी क्या होता है खराब हो जाता है तो डायलिसिस कराना जाता है, क्योंकि गुर्दा का काम होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी रक्त क्या करना, शुद्ध करना। यानी उसमें क्या है, जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या करना है, उसे अलग करना, उसे छनन कर देना और शुद्ध रक्त को आगे हृदय तक प्रवाहित करना, ऐसा काम होता है। लेकिन जब किसी जो गुर्दा होता है खराब हो जाता है, क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। यदि डायलिसिस नहीं कराया जाएगा तो क्या होगा, उसमें रक्त में अशुद्ध मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां, हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए क्या करता है, उसमें डायलिसिस कराना पड़ता है। तो जो कृत्रिम गुर्दा है यह आपका डायलिसिस के साथ कार्य करता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी नई वीडियो हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।